तुम क्या जानो मेरा हाल। जो यहाँ आता है बेहाल ही होता है। मैं यहाँ बेहाल होने नहीं आया। तो किसी बात से भाग रहे होंगे। ए लड़की, ये तो पुकारने का कोई तरीका ना हुआ। मुझे बेला पुकारिए। न तुमसे कोई बेतकल्लुफी है, न बेतकल्लुफ होने की जरूरत। पर मेरा जी चाहता है ना। क्यों? वो अपनी खुशी से नहीं जाता, जाता है क्योंकि जाना है। पर आप पहले आदमी हैं, मुझसे भाग रहे हैं। सांप की बांबी में कौन रहेगा? ये तो आपको यहाँ आने से पहले भी मालूम था। वे भी आना पड़ा, एक जरूरत थी। वो जरूरत अभी पूरी तो नहीं हुई। तुम्हें कैसे पता? जो आदमी जिंदगी और मौत के दो राह पर होता है, उसी को अपनी जरूरतें पूरी करने की जल्दी होती है। और आपकी हालत आपके बस में भी नहीं। तुम्हें किसने बताया? डॉक्टर साहब ने, जो आपको देखने आए थे। डॉक्टर कब आया था? जब आप बेहोश हुए थे। तुमने बुलाया था? उस दिन आज आप एकदम से आ गए, नशे में धुत। बोले नाचो, मैं नाची। लेकिन आज के नचवाने की वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। पर जब डॉक्टर साहब ने आपका हाल बताया तो मैं समझ गई। मैं खुद तो जरूर तबाह हुई हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर किसी को तबाह नहीं किया। बेला, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? उस नाटक का अंजाम क्या हुआ जो आपने मुझसे करवाया था? क्या आपको प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला? हाँ, ब्याह नहीं हुआ? ये सब सवाल मत करो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। क्या उसने ये भी कहा कि अगर मैं चला फिरा तो मर जाऊंगा? जी। यहाँ रुक जाऊं तो क्या मरने से बच जाऊंगा? मौत तो पुलिस है, जहां जाओ, जहां छिपो, वारंट लिए पीछा कर रही है। लेकिन इस हालत में मैं आपको अकेले कैसे जाने दूं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पगली कहीं की, मैं अकेला थोड़ी हूं। धरती पर कोई आदमी अकेला नहीं है। जन्म के दिन से मौत जिंदगी के साथ बॉडीगार्ड की तरह लगी है, साथ साथ चल रही है। अभी आगे है, अभी पीछे है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो हमारे इंतजार में खड़ी रहती है, और जब वक्त आ जाता है तो हाथ बढ़ाकर पकड़ लेती है। बस कहानी खत्म। मैं मौत से डरता थोड़ी हूं, मुझे जाने दो। मत जाइए, भगवान के लिए मत जाइए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा, सबको दरवाजा बंद करने और बत्ती बुझाने की जल्दी होती है। किसी ने भी पल भर रुककर मुझसे जिंदगी और मौत की बातें नहीं की। जो होना है वो तो होगा, लेकिन मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगी। नहीं। और जब फिर भी आपने जिद की तो मैं यही आपके कदमों पर अपनी जान दे दूंगी। जान दे दूंगी मैं। बेला, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। एक आजाद पंछी की तरह मुझे जी लेने दो, सुकून से मर जाने दो। आज तक मैं ये सोचा करता था ये जगह सांप की बांबी है, कोई हाथ डालेगा डस लिया जाएगा। लेकिन आज जाना ये जगह एक मंदिर है, जहां
देवियां रहती हैं। अगर कभी पूजा करने को जी चाहा तो जरूर आऊंगा। अच्छा चौधरी, एक बात पूछूं तुमसे? ये कहाँ की शराफत है कि तुम्हें 3-4 महीने हो गए यहाँ आए हुए और तुमने आज शक्ल दिखाई? भाई गॉड राम कुमार, अगर मुझे मालूम होता तुम यहाँ के सेटल हो गए हो तो क्या पॉसिबल था कि मैं यहाँ आकर तुमसे न मिलता? चलो माना, लेकिन अब तो पता चल गया ना। आप इन्हें लेकर जाइए और इनका सामान वामान लेकर आइए। अरे भाभी जी, मैं क्या तुम्हारे दुश्मन हूँ कि यहाँ के रहूं? क्यों? फिर ये घर भी अस्पताल बन जाएगा। ये कौन है राम कुमार? ये मेरा सबसे बड़ा, मझला और सबसे छोटा, यानी कि इकलौता बेटा मोहन। मोहन, मोहन बेटे यहाँ आओ। चौधरी अंकल के पांव छुओ बेटा। सीधे रहो बेटे। बैठ जाओ बेटे। भाई साहब, आप जरा इसे देख लीजिए। जब से इसके शादी का मुहूर्त टला है, ये खोया खोया से रहता है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ना कुछ खाता है, ना हंसता बोलता है। तुम ही देख के बताओ क्या बात है। और मैं तो उसे देख चुका हूँ। क्या देख चुके हो? तुम्हें फिर बुलाया तो तुम आए क्यों नहीं? अगर मुझे मालूम होता कि आप चौधरी अंकल हैं तो जरूर आया होता। सच पूछिए तो मैं डॉक्टरों से दूर ही भागता हूँ, लेकिन आज आप मुझे अच्छी तरह देख ही लीजिए, नहीं तो ये लोग ना आपको चैन से जीने देंगे ना मुझे। आइए अंकल, आइए ना। चौधरी जरा अच्छी तरह से देखना। अच्छा वो चौधरी के होते हुए मोहन आ गया। अब सब ठीक से पता चल जाएगा। डैडी मम्मी से क्या कहिएगा? कहना क्या है, मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आते हो। ये झूठ तो आपको डैडी मम्मी से बोलना ही पड़ेगा अंकल। मैं तो जानता हूं। क्या जानते हो? वही जो आपने डॉक्टर नंद कुमार को बताया था, वही जो नंद कुमार ने आपसे छिपाने के लिए कहा था, वही जो आपने उस नर्तकी को बताया था, वही जो आप डैडी मम्मी को बता देते हैं अगर मैं वक्त पर आपको ऊपर न ले आता कि मुझे कैंसर है। मोहन। अंकल, मौत एक नींद ही तो है। हर रात आखिर सोता ही हूं, यही तो होगा। वो नींद ऐसी होगी कि फिर जागना नहीं होगा। लेकिन मुझे डैडी मम्मी पर तरस आता है। इकलौता बेटा हूं ना, मेरे बाद उनका बुढ़ापा बेमानी हो जाएगा। मुझ में शायद जीने की हिम्मत ना हो अंकल, लेकिन मरने का हौसला जरूर है। बेटा उन दोनों पर यह बात भारी पड़ जाएगी। ये सुनते ही वो लोग मर जाएंगे। अंकल, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज अंकल, मुझसे वादा कीजिए। बेटे, ये क्या बेटी, न खाती पीती है, न सोती है, न किसी की बात मानती है। तू जानती है हम पे क्या बीती है तेरी ये हालत देखकर? तूने उससे शादी करने की जिद की, हमने हाँ कर दी। अब भी हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते मैं ये नहीं देख सकता कि तू अपनी जिंदगी बर्बाद करे। नहीं तो चाहिए कि तू उसे भूल जा। भूलना ही पड़ेगा बेटी। ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि शादी टल गई। देख, अशोक तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने ये कसम खा रखी है वो शादी करेगा तो सिर्फ तुम ही से करेगा। मैं ये नहीं कहता कि तू फौरन अशोक की तरफ अपना दिल मोड़ दे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मोहन जिस रास्ते पर जा रहा है उसे वापस कोई नहीं ला सकता। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बीवी जी, आपसे कोई मिलने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। हम बहुत समझाए, वो नहीं मानती।
नहीं मानती? फरमाइए। देवी जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसकी ऐसी जरूरत भी नहीं। ये पता हो कोई किससे बातें कर रहा है तो मतलब बात करने और बात करने में फर्क होता है ना? मैंने तुम्हें देख लिया, तुमने मुझे देख लिया, बस इतनी पहचान काफी है। मैं बत्ती जलने और बुझने के बीच में लोगों को देखती ही तो रहती हूँ। बत्ती बुझती है तो कमरे की रोशनी ही की तरह वो लोग मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। फिर जब जब मैं अधमुई आधी जगह से अपने बिस्तर पर पड़ती हूँ तो उन्हें देखने की कोशिश करती हूँ, पर चेहरे ठीक से याद नहीं आते। अगर आपको कोई एतराज न हो तो आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं? वो कहाँ है? वो कौन? मोहन। कौन मोहन? कुल कितने मोहन है तुम्हारी जिंदगी में? जिस जिसकी जेब में नोटों की मोहनी हो। मैं तुम्हारे मोहनों की भीड़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस मोहन की बात कर रही हूँ जो दिन रात यहाँ आता है, सुबह शाम यहाँ शराब पीता है, जो इस नर्क को मंदिर और तुम्हें देवी मानता है। कहाँ है वो? देवियां भक्तों का पता ठिकाना नहीं पूछती। भक्तों को जब दर्शन को जी चाहता है चले आते हैं। और उसका जी कब चाहता है? जब पूजा का वक्त होता है। और वो वक्त कब होता है? अलग अलग होता है वक्त, कोई सुबह, कोई दोपहर, कोई शाम, कोई रात। क्या तुम आज रात को उससे अपनी पूजा करवाओगी? पूजा करवाई थोड़ी जाती है। सिनेमा समझ लीजिए। लोग जिस शो का जी चाहे टिकट खरीद लेते हैं और चले आते हैं। शो अच्छा लगे तो बार बार आते हैं, न अच्छा लगे तो उठकर चले जाते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल वाले सड़क से पकड़ पकड़ कर थोड़े लाते हैं तमाशाइयों को। यानी मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं और अपने टिकट का दाम वसूल करते हैं। तुम्हारा क्या रेट है? ये तो इस पर है कि खरीदने वाला किस क्लास का है। उसे यहाँ आने से रोकने वाले को किस क्लास में रखोगी? उसे छोड़ देने के टिकट का क्या दाम है? ये भी इस पर है कि खरीदने वाला खर्च कितना कर सकता है। क्या 25,000 काफी हैं? क्या आप उन्हें खरीदने आई हैं? अगर सत्यभामा अपने पति को पाने की कीमत देने पर तैयार हो सकती है तो मैं क्या हूँ? ये लो 25,000 और आज के बाद उसे कभी यहाँ आने मत देना। एक सेकंड रुकेंगी? ये 50,000 है। क्या ये आपको यहाँ आने से रोकने के लिए काफी है? हो तो ले जाइए। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों ही उनके खरीदार हैं। जो ज्यादा दाम देगा ले लेगा। आपने 25,000 कहा, मैं 50,000 कह रही हूँ। वैसे भी मेरे रुपए आपके रुपए से बहुत बड़े हैं। आपके रुपए आपके बाप दादा की कमाई के होंगे, लेकिन मैंने ये रुपए अपने आप को बेचकर कमाए हैं। तुम ये बेहुदा बात इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारी पीठ पर उसका हाथ है। जी जी जी, मैं ही पागल हूँ जो ऐसे आदमी के लिए परेशान हूँ। मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? उसे जहाँ जाना है जाए, जिसके साथ रहना रहे। परेशान तो कोई उसके लिए हो जिसे किसी और के लिए परेशान होना आता हो। अगर सुनो, उसने मुझसे भी प्यार की बड़ी बड़ी बातें की थी और मुझे छोड़ दिया। वो तुम्हारा भी नहीं होगा। मगर तुम भी तो अब तक न जाने कितनों को छोड़ चुकी होगी। मोहब्बत करके छोड़ना उसकी हॉबी है और तुम्हारा पेशा। तुम दोनों की तो खूब गुजरेगी। सुनिए, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन अगर आपने उनके खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तो अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी? मुंह नोच लूंगी।
अपनी छोटी सी जिंदगी में मैं बहुतों से मिली, लेकिन आदमी वही अकेले निकले, अकेले देवता भगवान। मेरे सामने मेरे भगवान को कोई अपमान नहीं कर सकता। भगवान? हाँ। अगर तुम देवी हो तो वो भगवान ही होंगे। तुम्हें क्या मालूम कि भगवान क्या होता है? जो आदमी मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेले, हर फूल के चक्कर काटे, उसे भगवान कहती हो? हाँ हाँ, अगर आपको पता होता कि वो यहाँ क्यों आते हैं, आपसे दूर क्यों भागना चाहते हैं, तो आप कभी ऐसी बातें नहीं करते। क्यों आते हैं यहाँ? बोलो, बोलते क्यों नहीं? वो आपसे इसलिए शादी नहीं। ये तुम क्या बातें कर रही हो? इसे तुमने यहाँ आने क्यों दिया? मैं खुद यहाँ आई हूँ। क्यों? क्यों ना आती? समझा, कुछ लोगों को दूसरों के दिल का सुकून तबाह करने का शौक होता है। कुछ लोगों को चाहने वालों का दिल तोड़ने का शौक होता है। जो यही नहीं जानते कि दिल कहते किसे हैं, उन्हें दिल की बातें करने का कोई अधिकार नहीं। जो अधिकार से बातें कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते कि दिल क्या चीज होती है। अगर जानते होते तो किसी के दिल के साथ राक्षसों जैसा बर्ताव नहीं करते। ये तुम मेरे बारे में कह रही हो? ये अपने बारे में? मैंने तुम्हें दिल दिया, फिर गुलामों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, तुम्हें पूछता रहा, और तुमने हर कदम पर मुझे ठुकरा दिया, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे जलील किया, क्योंकि तुम समझ रही थी तुम्हारी जैसी दुनिया में कोई लड़की ही नहीं, इसलिए दूसरों का दिल तोड़ने का अधिकार तुम्हें है। तो मैंने भी सोचा इसे एक सबक दे देना चाहिए। मैंने तुम्हारा दिल जीतने का 1000 जतन किया और जीत भी लिया, लगन की बात भी चलवा दी, इनविटेशन तक छुपा लिए। ये सब मेरी तरकीब थी, मैं ढील दे रहा था। मैं तुम्हारे दिल को वो चोट लगाना चाहता था जिसे तुम दिल मिला उठो। मेरे दिल के जख्मों का यही इलाज था और मैंने ये इलाज कर लिया। सारा शहर जानता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमारी शादी हो रही है, इनविटेशन तक बढ़ चुके हैं। तो फिर ये शादी अचानक रुक क्यों गई? जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए मेरे सिवा तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो ही नहीं सकती, और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। यही तो मैं चाहता था। Get out! निकल जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, शादी तय कर दो। क्या हुआ? वो कहता है मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मेरी शादी कहीं नहीं हो सकती। किसने कहा? किसी ने भी कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसने साबित कर दिया कि दिल और प्यार का कोई मतलब नहीं। भैया मेरे लिए कोई भी लड़का देख लीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जल्द से जल्द। ये सब मैंने इसलिए किया कि अपने दिल पर बनी हुई मेरी तस्वीर को वो खुद मिटा दे, ताकि खुश रह सके। किसी अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं खुश खुश मर जाऊं। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है बेला, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरी भी एक ख्वाहिश है, पहली भी और आखिरी भी पूरी करेंगे। क्या ख्वाहिश है? हमारे खानदान की औरतें ये जानती ही नहीं कि सिंदूर क्या होता है। ये
जहां जो आते हैं वो हमारे मांग में सिंदूर नहीं भरते। आप अपनी इस हालत में किसी शरीफ लड़के की मांग में सिंदूर भरने से रहे मेरी मांग की तकदीर संवार दीजिए। बेला, जानती हूं कि मेरी मांग की ये तकदीर कहां। मुझे आपसे मांगने का कोई अधिकार भी नहीं। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं कहां और किसके यहाँ पैदा हुई, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि मैं कैसे जी हूँ। मैं अपनी जिंदगी की तरह लावारिस मौत मरना नहीं चाहती। चाहती हूँ कि बेनाम न मरूं, कि मरने से पहले किसी की धर्म पत्नी कहलाऊं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ये बात मान लीजिए। मान लीजिए। कहते हैं शादी के रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बेचैनी क्यों? अगर तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है कि मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूं, तो यही से शायद यही वजह है कि अपनी जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए मैंने यही घर चुना।